यहाँ हम सभी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के पश्चात भगवान महावीर स्वामी की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर रहे और जिनके शासन में हम जी रहे हैं और जिनका शासन लगभग 83,000 वर्षों तक चलेगा। 21,000 वर्ष ये पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठवें काल के, फिर अगली स्तर जो अपनी 24वीं आएगी, अगले 6 काल आएंगे, उसके प्रथम 2 काल में भी भगवान महावीर स्वामी का ही शासन रहेगा। जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर का शासन चालू नहीं होगा तब तक भगवान महावीर स्वामी का ही शासन रहेगा। और भगवान महावीर स्वामी के अपन ने कितने नाम पढ़े हैं? 5। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के 7 नाम होते हैं। सन्मति वीर, अतिवीर, वर्धमान, महावीर। इनके अलावा 2 नाम और हैं, महती महावीर। गौतम स्वामी लिखते हैं महती महावीर, महती महावीर। और एक नाम और आता है, उनको नाथ पुत्र भी कहते हैं। नाथ वंश में जन्म लिए थे इसलिए नाथ पुत्र कहते थे। एक और जो न्याय ग्रंथों में उनके लिए नाम प्रसिद्ध है वो है काश्यप गोत्री। काश्यप गोत्री, भगवान का नाम काश्यप गोत्री भी था। नाम माला में धनंजय कवि ने नाम लिखे हैं। आज अपन उनकी स्तुति प्रारंभ करते हैं। महत्तरम महत्तरम महानुभाव मोक्ष मार्ग मार्गिकम महार्णवम महंत मंगलम महार्ह महार्ह माठरम ममात्म मार्जनम महालयम मराल मार्मिकम नमोस्तु मंत्र तो महामहात्मवीर महामहात्मवीर शंकरम महत्तरम महानुभाव मोक्ष मार्ग मार्गिकम महार्णवम महंत मंगलम महार्ह माठरम ममात्म मार्जनम महालयम मराल मार्मिकम नमोस्तु मंत्र तो महामहात्मवीर शंकरम। इस श्लोक में भगवान की जितने भी विशेषण बताए हैं उनका सबका प्रारंभ मां से ही होता है। सबसे पहले कह रहे हैं महार्णवम। महार्णवम का अर्थ होता है हे भगवान आप नदी नहीं है, सागर नहीं है, महासागर है। कैसे आप महासागर हैं? यानी मुनि तो है, महान मुनियों में आपकी गिनती आती है इसलिए महासागर है। अथवा सागर जैसे गंभीर रहता है, रत्नों की खान होता है, ठीक ऐसे ही हे भगवान आप महान गंभीर साधक हैं और छायक सम्यक आदि, छायक चायत्र आदि के धारक हैं। इसलिए महार्णवम। फिर कह रहे हैं महंत। महंत का अर्थ होता है मुख्य पद पर स्थित है। जिन शासन का सबसे मुख्य पद होता है तो वो होता है तीर्थंकर प्रभु का। तो हे भगवान आप तीर्थंकर पद पर यानी सबसे मुख्य पद पर स्थित हैं। मंगलम यानी मंगल करने वाले हैं। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, तीर्थंकर प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। तीर्थंकर प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। और जहां तीर्थंकर प्रभु अपना मंगल करने आए हों फिर तो क्या विकल्प। इसलिए मंगलम यानी
कल्याण के प्रदाता हैं। आगे कह रहे हैं महार्ह और मातरम। महाअर्ह अनुमेय है। अनुमेय मतलब भगवान आपके लिए हम कोई भी उपमा नहीं दे सकते। जितनी भी हम उपमाएं देना चाहें, आपके लिए जितनी भी उपमाएं देना चाहें वो बहुत कम है, ना के बराबर है। आगे कह रहे हैं माठरम। माठर यानी होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण यानी सत्यार्थ ब्राह्मण का अर्थ होता है अपनी आत्मा में रमण करने वाला, जिसको पर से कोई विकल्प ना हो, जो केवल अपने में ही दृष्टि रखता हो, वो कहलाता है अपनी आत्मा में रमण करने वाला। व्यवहार से साधु आपके बीच में रहते हैं, लेकिन निश्चय से वो अपने में रहते हैं, फिर उनको आपसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। महत्तरम। महत्तरम का अर्थ होता है प्रधान है। जितने उस समय मुनि थे उन सभी मुनियों में कोई प्रधान था तो भगवान महावीर स्वामी प्रधान थे। महत्तरम। महानुभाव। महानुभाव का अर्थ होता है भगवान आप यशस्वी थे। भगवान कैसे थे? यशस्वी थे। भगवान का जो पुण्य था उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं था। जिनके समूह शरण सभा में, जिनकी समूह शरण सभा में के द्वार पर 9 निधियां और 14 रत्न ऐसे ही पड़े रहते हो, सौदरमिंद्र जैसे जीव उनकी सेवा कर रहे हो, योजनों लंबी चौड़ी जिनकी सभा होती हो, वो प्रधान नहीं तो कौन कहलाएंगे, और वो यशस्वी नहीं तो कौन कहलाएंगे। इसलिए भगवान महानुभाव यानी यशस्वी थे और मोक्ष मार्ग मार्गिकम, मोक्ष मार्ग के यात्री थे। यात्री हैं, यात्रा चल रही है, लक्ष्य क्या है? यात्री है, यात्रा चल रही है। आप छतरपुर से निकले, यात्री हैं, यात्रा चल रही है, लक्ष्य क्या था? सिवनी। आप नागपुर से निकले, इंदौर से निकले, लक्ष्य क्या था? शिवनी। आप मार्ग में चले थे, यात्री थे, लक्ष्य क्या था? गुरु के दर्शन। ऐसे ही भगवान मोक्ष मार्ग के मार्गिक हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। उनको मोक्ष मार्ग की यात्रा चल रही है, लक्ष्य उनका मोक्ष है। आगे कह रहे हैं महालयम। महालय यानी होता है पवित्र स्थान थे। महान आलय, भगवान से पवित्र कोई स्थान नहीं था। वर्तमान में आप साधु के दर्शन करने आइए, एक अलग वर्गणाएं मिलती हैं। ऐसे ही कह रहे हैं जब सामान्य मुनि के दर्शन में ये वर्गणा, तीर्थंकर मुनि के दर्शन में, इसलिए महालयम पवित्र स्थान है। मराल यानी सौम्य थे, भगवान सुंदर रहते हैं। ऐसे को टेढ़े मेढ़े अंग नहीं होते तीर्थंकरों के, सर्वांग सुंदर थे। पुण्य आत्मा होते हैं वो जीव जिनका सर्वांग सुंदर होता है। बिरले जीव ऐसे होते हैं जिनका सर्वांग सुंदर होता है। कल्याण अंग, इसलिए सौम्य है। ऐसे मुनियों के लिए आगम में तत्वार सूत्र में मनोज्ञ लिखा है। आचार उपाध्याय साधु, सेक्ष ज्ञान कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, ये सूत्र है तत्वार सूत्र का। उसमें लिखा है मनोज्ञ यानी जिनको देख करके ही प्रभावना हो जाती धर्म की, कि लोग बोलते इतने सुंदर लोग भी दीक्षा लेते हैं क्या, ऐसा करके सौम्य थे, सुंदर थे। और मराल यानी सुंदर थे, मार्मिक यानी थे गहरी अंतरंग दृष्टि रखने वाले थे। ये कठिन काम है लेकिन जरूरी है। बहिरंग दृष्टि रहती है दुख रहता है, अंतरंग दृष्टि रहती है सुख रहता है। जिसको वैराग हो जाता है फिर उसको परिवार से ज्यादा कोई सा विकल्प नहीं होता, चलन दो। कोई आता तो फिर बाद में हो ठीक है, क्या कर सकते, क्या कर सकते अपन किसके लिए।
गहरी अंतरंग दृष्टि रखने वाला जीव बाहर ज्यादा नहीं देखता, अपने में है। और जब तक गहरी अंतरंग दृष्टि नहीं आती तब तक आपके अंदर शांति नहीं आएगी। जैसे आप देखना, किसी की कार पुरानी हो जाए, उसको लगता है नहीं ले लो, बहुत दिन तो हो गए, समझना। अथवा जेवर आदि हो गए, मतलब कुछ नया लेना है, उपयोग नहीं है अभी, कुछ नया लेना है, ये बहुत बहिरंग दृष्टि है। जब अंतरंग दृष्टि आती है तो व्यक्ति बोलता है अरे कुछ नहीं चाहिए, अब शांति से जीने दो। वृद्ध अवस्था में विरक्ति आना प्रारंभ हो जाती है, शुरू शुरू में बड़ा हाव हाव रहता है। तो ये भगवान जो अपने महावीर स्वामी थे, ये प्रारंभ अवस्था से ही, गृहस्थ अवस्था से ही अंतरंग गहरी दृष्टि रखने वाले थे। और भगवान कहते हैं मम आत्म मार्जनम, मेरी आत्मा को पाप से पवित्र करने वाले। पाप होते कि नहीं आपसे? पाप के परिणाम होते कि नहीं? सर्वोदय, सर्वोदय, पाप के परिणाम होते कि नहीं? पाप भी होता कि नहीं? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, मेरी आत्मा को पवित्र करने वाला कोई है, कर्मों से स्वच्छ करने वाला कोई है, तो वो आप ही हैं। ऐसे महात्मा वीर, ऐसे प्रभु आनंद देने वाले महात्मा वीर प्रभु को जो कर्मों का शमन करने वाले हैं, मंत्र तो यानी आदर के साथ, ऐसे नहीं, आदर के साथ, विनय पूर्वक, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम आदर के साथ नमोस्तु यानी नमस्कार करते हैं। हे प्रभु आपको नमस्कार हो। ऐसा इस श्लोक का भाव है। कल अपना अंतिम श्लोक इस आदिवीर शंकर स्तोत्र का होगा, फिर आगे विचार करेंगे। कितने याद हो गए? 10-15 अलग अलग हिस्से में तो हो गए याद, ठीक है, फिर पूरे हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की